हेलो बच्चों, हमने शुरू किया है क्लास 6 का एक चैप्टर जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की किताब में है। ठीक है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने शुरू किया था, मतलब कि हमने पढ़ा था कि जो गांव इलाके जो इंतज़ामिया है वो कैसे चलता है, उसके वो कैसे ज़रूरी है। ठीक है, हमने शुरू किया था। ठीक, हमने इसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था। फिर हमने एक थोड़ी सी लड़ाई के बारे में शुरू किया था, जो एक दो इंसानों के बीच में होती है, जिसका नाम रघु और मोहन होता है। फिर वो भी पढ़ा कि कैसे रघु मोहन की ज़मीन एक तरफ से हड़प लेता है, तो और वहाँ पे उनके बीच में हाथापाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और फिर जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है, तो पुलिस स्टेशन कहता है मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम ये आगे पढ़े स्टोरी में क्या हुआ, तो पहले हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी जो पुलिस स्टेशन है उसका दायरा क्या है, वो कहाँ तक उसका काम कर सकता है, उसको उसके फ़र्ज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर किसी पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया है, अपना इलाका है जो उसके अंडर रहता है, जिसको वो चला सकता है। मतलब अगर उस एरिया में कोई मसला होता है तो उसको वो दखल अंदाजी कर सकता है, वहाँ पे एक्शन ले सकता है। ठीक है, ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एट्सेट्रा। तो जितने भी लोग उस एरिया में आते हैं या रहते हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं, वो अपना रिपोर्ट दे सकते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन को, ताकि वो बताएं क्या, अगर कोई चोरी हो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को लगी हो, या किसी के बीच में लड़ाई हुई हो, या कोई और मसला हो, तो वो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा सकता है और उनको बोल सकता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, आप ज़रा देखिए क्या है या क्यों है, या इसका कोई सोल्यूशन निकालो। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. तो ये उस पुलिस स्टेशन का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के बारे में पता करे और इस चीज़ के बारे में पूरी तफ्तीश करे कि क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे अगर ज़रूरत पड़े, जो उसके एरिया में है। ये नहीं है कि अगर एक्स जगह का पुलिस स्टेशन है, वो जेड जगह के पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई करे, उसके एरिया के जो उसके पुलिस स्टेशन का एरिया है उसी में वो कर सकता है। In a dispute, when a person files a report in the police station, it is called first information report या FIR। जब कोई मसला होता है, डिस्प्यूट होता है, तो एक जो इंसान है वो जाके पुलिस स्टेशन जाके एक रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR। आपने सुना होगा FIR, तो उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसका फर्क ये होगा कि जब कभी बोलते हैं कि FIR दर्ज करवाई है, आपने सुना होगा काफ़ी जगहों पे, यहाँ से फिल्मों में सुना होगा या किसी की ज़ुबान से सुना होगा, तो FIR लिखवा दिए। ठीक है, तो अब जो है मोहन जो है पुलिस स्टेशन चला गया। आप ये देखिए, मोहन यहाँ खड़ा है पुलिस वाले के सामने, ऐसे ऐसे, तो ये पीछे। तो अब मोहन क्या है, पुलिस स्टेशन चला गया है। अब देखते क्या होता है वहाँ पे। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, तो क्या हुआ वहाँ पे। इन द पुलिस स्टेशन मोहन मेट द स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO एंड सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। तो जब पुलिस स्टेशन मोहन चला गया, उसने वहाँ के जो SHO है यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उससे कहा कि वो एक कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वो भी लिखने में लिख के, मतलब कागज़ पे या जैसे दरख्वास्त देकर, वैसे वो देना चाहता है। ठीक है, एट फर्स्ट द SHO रिफ्यूज। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स। तो शुरुआत में क्या हुआ, जो SHO है उसने मना कर दिया कि मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, और काफ़ी बुरे तरीके से उसको
बोला और उसको साइड पे कहा कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि इन बेमतलब की जो आपकी जो रिक्वेस्ट्स हैं या आपकी जो कंप्लेंट्स हैं या दरख्वास्त हैं वो मैं सुनूं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। और उसको बदसलूकी से साइड किया। ठीक है। मोहन कॉल्ड हिज नेबर्स टू द ऑफिस। मोहन ने क्या किया, अब जो पड़ोसी थे उसके साथ उनको बुलाया, उनको बोला कि उस दफ्तर में आ जाओ। Mohan's neighbors argued with the SHO and told him about the situation and insisted to register the complaint. तो मोहन के जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के SHO से बहस की कि नहीं आप गलत कर रहे हो या कुछ भी बोला कि आपको ये करना, और उसको पूरी कहानी सुनाई कि क्या क्या हुआ, हालात क्या थे, किस वजह से ये लिखवाना चाहता है। और उसके बाद किया और SHO से दरख्वास्त की, जोर दिया उसको कि आप ये जो है ये कंप्लेंट लिखें, आप ये शिकायत लिखें जो ये लिखवाना चाहता है। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। और आखिर में क्या हो गया, वो जो ऑफिसर थे SHO वो मान गए, उनको लगा कि हाँ नहीं ये ज़रूरी है, लिखना है। फिर क्या हुआ, he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. उसने क्या कहा मोहन से कि आप कंप्लेंट लिखें, जो आपकी कंप्लेंट है उसको लिखें, और साथ ही साथ जो उसके साथ जो लोग थे, मोहन के साथ जो उसके पड़ोसी थे, उनसे कहा कि मैं अगले दिन अपना एक कांस्टेबल भेजूंगा, आप बेफिक्र अभी घर जाइए, मैं इस बात की पूरी इस जो हादसे की पूरी तहकीकात करूंगा। तो ये सब हुआ। तो आपने देखा कि कैसे वो मोहन जो है SHO को मना लिया ताकि वो जो एक कंप्लेंट लिख पाए, और कैसे उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया ताकि SHO को मना सके। तो आखिर में क्या हो गया, SHO ने उसकी FIR लिख ली। अब कहा कि कल रिपोर्ट लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। आगे हम अलग इसी में एक और टॉपिक उठाएंगे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।